सबसे पहले तो आपने अपनी धरती पर जो स्वागत किया है, जन सुराज का हिस्सा बने हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप सब यहां आए हैं, इसके लिए भी आपका धन्यवाद। देखिए, जन सुराज कोई दल नहीं है। ज्यादातर आदमी तो यही सोच रहा है कि भाई दल है नहीं तो आंदोलन होगा। हमको आकर लोग सुबह शाम बताते हैं कि भैया आंदोलन कीजिए, क्रांति लाइए, तो हम आपको बता रहे हैं कि जन सुराज आंदोलन भी नहीं है। हमारा आंदोलन में, क्रांति में कोई यकीन नहीं है। मानव सभ्यता के इतिहास को अगर आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, बिहार की बात नहीं है, भारत की बात नहीं है, पूरे दुनिया में फ्रांस की क्रांति को अगर छोड़ दीजिए अपवाद के तौर पर, तो किसी आंदोलन या क्रांति से मानव सभ्यता का भला नहीं हुआ है। क्रांति से, आंदोलन से आप बड़े से बड़ी सल्तनत को उखाड़ सकते हैं, आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते। बिहार के लोगों को अपना अनुभव भी याद होना चाहिए। हम लोगों ने देखा है जेपी ने कितनी बड़ी क्रांति यहां से की, कितना बड़ा आंदोलन किया, लेकिन उससे बिहार की दशा नहीं सुधरी। क्यों नहीं सुधरा? इसलिए कि पहली बात कि जेपी की क्रांति, जेपी का आंदोलन बिहार को सुधारने के लिए था ही नहीं। और दूसरी बात, उस क्रांति से उस समय की सरकार को, दिल्ली की सरकार को उखाड़ा गया, उससे नई व्यवस्था बनाने का कोई प्रयास नहीं हुआ। इसीलिए ये बिहार की दुर्दशा है। तो जन सुराज ना दल है ना सामाजिक आंदोलन है। जन सुराज समाज की मदद से एक नई व्यवस्था बनाने का प्रयास है। तो सबसे पहले आपको आग्रह ये करूंगा कि इसमें धीरज रखना पड़ेगा। जल्दी में कुछ नहीं हो सकता है। खाना जो है वो लकड़ी की आंच पर बढ़िया बनता है। एक ड्राम भी अगर घी लेकर आइएगा तो उस पर खाना नहीं पका सकते। खाना धीमी आंच पर अच्छा बनता है। अगर समाज को जगाना है, समझाना है, नई व्यवस्था बनानी है, तो धीरज रख के चलना पड़ेगा। तो जन सुराज में जितने लोग जुड़ रहे हैं, हमको मालूम है कि इसमें आधा से ज्यादा आदमी तो गर्म हवा है, जो जान रहा है कि प्रशांत किशोर से जुड़ेंगे, कल ये हमारे सर पर, कंधे पर हाथ रखेंगे, परसों हम विधायक, उसके बाद मंत्री बन जाएंगे। तो हमको पता है ये सारे लोग, आधे से ज्यादा लोग छोड़कर भागेंगे, अपने आप भागेंगे। इसीलिए हमने जानबूझ के इतना लंबा बनाया है कि इसमें टिकना ही नहीं है। आदमी हमरा से पूछ रहा है, हमसे लोग पूछ रहा है कि कैसे सही आदमी पहचानिएगा। अरे हमको पहचानने की जरूरत ही नहीं है। पानी में गंदा रहता है तो आप क्या करते हैं? छानने से पहले खाली उसको ग्लास को रख दीजिए, अपने आप नीचे गंदगी बैठ जाएगी। जिसको यहाँ नेतागिरी करने का आदत लगा है, चुनाव लड़ने का, इसमें टिक ही नहीं सकता है। जहां 2 दिन चलेगा, मुंह में, नाक में धूल बालू जाएगा तो अपने आप भागेगा। तो थोड़ा अगर आप जन सुराज से जुड़ रहे तो धीरज रखिए। अभी एक एमएलसी के चुनाव का नतीजा आया है तो हम देख रहे हैं लोग कितना उत्साह में आ गया है। एमएलसी का चुनाव जीतने से क्या होगा? एमएलसी का चुनाव जीतकर आप बिहार और भारत नहीं सुधार सकते। लेकिन जितने राजनीतिक लोग हैं, सब आदमी समझ रहा था प्रशांत किशोर तो पागल हो गया है, ये 50 गो आदमी के साथ गांव गांव घूम रहा है, इससे कुछ होगा। जैसे ही रिजल्ट आया तो अब गमछा फेंकने वालों की लाइन लगी हुई है। अभी भी भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। अभी भी यही सोच रहा है कि इधर रहते हैं लेकिन गमछा इधर प्रशांतों किशोर में डाल देते हैं। कहीं अगर नीचे से जमीन खसका तो पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ। ये जन सुराज की ताकत है, ये हमारी ताकत नहीं है, ये आपकी ताकत है। जो मुफ्त में वोट लेने की आदत लग गई है लोगों को बिहार में, भाजपा के डर से ललटेन को, ललटेन के डर से भाजपा को, ये मुफ्तखोरी बहुत दिन नहीं चलने वाली है। जिस दिन आप जग जाइएगा, जिस दिन आप एक नई व्यवस्था बना लीजिएगा, आपने देखा एमएलसी में वही हुआ। हम लोग ना कोई दल है ना कोई चुनाव लड़े, एक आदमी कोई खड़ा हुआ, हम लोगों ने कैंप से बैठ के, हम तो गाड़ी पे बैठते नहीं तो हम बाहर जा ही नहीं सकते, हमने तो कोई प्रचार किया नहीं। हमने सिर्फ शिक्षकों को इतना ही कहा
कि जिसने आपको ठगा है उसको वोट मत दीजिए, जिस निर्दलीय को देना है दे दीजिए। बहुत लोग चर्चा कर रहा है कि आफाक अहमद जो जीत कर आए हैं उनको कितना वोट आया है, उसको छोड़ दीजिए। उस पूरे सारण प्रमंडल में जरा जाकर देखिए कि निर्दलीय उम्मीदवारों को कितना वोट पड़ा है। भाजपा को 495 वोट आया है और 3-4 एक तो निर्दलीय जीता ही है और 4 दूसरे निर्दलीय उम्मीदवार हैं जिनको 1200, 1500, 800, 900 वोट आया है। ये आपकी ताकत है। और फिर भी लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को फिर भी बात अभी समझ में नहीं आ रही है। जो शिक्षक है उनको मैंने फिर बुलाकर कहा है कि जीत हार छोड़िए, लेकिन अगर आपने 495 वोट भी भाजपा को दिया, अगर 3000 लोगों ने भी दिया, 2000 लोगों ने भी महागठबंधन को वोट दिया है, तो आप फिर शिक्षक एकता की बात क्यों कर रहे हैं? जिस महागठबंधन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं वेतनमान की और उसी को जाकर वोट दे रहे हैं, दोनों बात कैसे होगा? यही बिहार की दुर्दशा का कारण है। हम लोग सब लोग रोज बात करते हैं अपनी समस्याओं की। सब व्यक्ति को पता है यहां पर कि भैया भ्रष्टाचार बहुत है। सबको मालूम है कि बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था नहीं है। सबको मालूम है कि रोजगार नहीं है, खेत में पानी नहीं है, फसल का दाम नहीं है, 277 का यूरिया आप 500-600 में खरीद रहे हैं। ये सब बात आपको मालूम है, रोज आप उसकी चर्चा भी कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन वोट होगा तो बिहार में वोट के दिन आदमी को 4 बात याद है। पहला बात कि हमारा जात क्या है, कौन हमारा जात का खड़ा है, चल के उसी को वोट देंगे। जो जात से बच गया वो धर्म में फंसेगा। हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान, आपने संकल्प लिया है कि भाजपा को इस बार वोट नहीं देंगे। सांसद महोदय ने कोई काम नहीं किया है। तले चुनाव के 10 दिन पहले पुलवामा हो गया तो सब आदमी कह रहा है ऊपर देखो ऊपर। कोई अगर गलती से कह भी दिया कि सांसद महोदय ने तो कोई काम नहीं किया है, तो दूसरे आदमी उस पर चढ़ जा रहे हैं कि यहां पाकिस्तान हो गया, पुलवामा हो गया और आप ये गली नली देख रहे हैं। जल्दी चलिए भाजपा को वोट दीजिए। तो जो जात से बचा वो धर्म में फंस गया। जो दोनों से बच जा रहा है तो कह रहा है कि भैया कुछ भी हो जाए, वो अपराध वाला जो जंगल राज था उसको वोट नहीं देंगे। तो लालू जी के डर से जाके भाजपा को दे रहा है। और चौथा हम लोग के मुसलमान भाई लोग हैं, ये लोग कह रहा है कि भैया जिए या मरे भाजपा को नहीं देंगे वोट। भाजपा तो मुसलमान विरोधी पार्टी है। तो बिहार में भैया बचा क्यों कौन? बिहार में तो 2 ही दल है, एक मोदी जी का भाजपा, एक लालू जी का लालटेन। नीतीश कुमार बेचारे का तो पता नहीं है कि कब लालटेन पकड़ के लटक जाएंगे, कब कमल के फूल पर बैठ के पवरने लगेंगे। तो मुसलमान कह रहा है कि जिए चाहे मरे भाजपा को दे नहीं सकते हैं। तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बन के जलेंगे। आप लोग सब लोग यहां बैठे, हमसे सब होशियारे हैं यहां। आप ईमानदारी से बताइए कि इसी 4 चीज पर वोट पड़ा है कि नहीं पड़ा है? काहे बेकार माथा अपना पीट रहे हैं भाई? सब आदमी खड़ा होकर कह रहा है बिहार बदलना है, शिक्षा सुधारना है। भैया बिहार में व्यवस्था बदलिए। काहे बदलिए? आपको मालूम है आप क्या कर रहे हैं? आप तो जाकर इसी 4 चीज पर वोट दीजिएगा तो कैसे सुधरेगी व्यवस्था? तो ये पूरे जन सुराज अभियान में सुबह से शाम तक पैदल इसलिए नहीं चल रहे कि आपसे जाकर वोट मांगे। गांव गांव जाकर आपसे हाथ जोड़ रहे हैं कि आप अपने और अपने बच्चों की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के शिक्षा की चिंता कीजिए, अपने बच्चों के रोजगार की चिंता कीजिए। मोदी, भारत, पाकिस्तान, पुलवामा, राम मंदिर, इस सब की चिंता कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। देश में दूसरे लोगों को चिंता करने दीजिए। ये आपका हमारा भ्रम है कि हम लोग वोट ठीक दे रहे हैं, नेता हम लोग के साथ गलती कर रहा है। हम रोज मन से कहते हैं कि नेता आपको बिल्कुल नहीं ठग रहा है। इस बात को याद रखिए। जो भी आदमी खड़ा होता है, भाषण देता है, कहता है नेता खराब है। हम आपको बता रहे हैं कि कोई नेता आपको ठग ही नहीं रहा है। अगर कोई नेता आपको ठगता तो एक बार ठगता, दूसरी बार आप जग जाते, 2 बार ठगता, तीसरी बार आप जग जाते। लेकिन अगर आप 50 बरस से ठगे जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ गलती आप में है। देखिए, आपने जिस बात पर वोट दिया है वो आपको पूरा पूरा मिल रहा है। हम लोग बिहार में वोट दे रहे हैं जात पर, तो जात की चर्चा, जात की गणना घर घर हो रही है कि नहीं हो रही है?
आपने हमने वोट दिया है 5 किलो अनाज पर, तो बिहार में कितना भी भ्रष्टाचार है, 1 किलो अनाज काट के 4 किलो अनाज घर घर मिल ही रहा है। आपने वोट दिया है राम मंदिर के नाम पर, तो बिहार में सड़क बने चाहे नहीं, स्कूल कॉलेज बने चाहे नहीं, अयोध्या में राम मंदिर बनिए रहा है। आपने वोट दिया है मोदी जी का 56 इंच का सीना देख के, तो जैसे ही टीवी आप खोल रहे हैं तो सुबह शाम मोदी जी का फूला हुआ सीना और चमकता हुआ चेहरा दिखिए रहा है। आपने वोट दिया है गुजरात का कहानी सुन के, तो गुजरात में फैक्ट्री लग ही रही है और आपके बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर ही रहे हैं। आपने वोट दिया है घर में बिजली आने के नाम पर, तो बिजली घर घर आ ही गई है, भले बिल 6,000 आए चाहे 10,000 आए। जरा खड़ा होकर जो इसमें बहुत होशियार है, बताइए कि आपने किस मुद्दे पर वोट दिया है जो आपको नहीं मिल रहा है। आप जब अपने बच्चों के पढ़ने के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, आप अपने बच्चों के रोजगार के लिए वोट ही नहीं दे रहे हैं, तो सुधरेगा कैसे। यहां इतना आदमी बैठा हुआ है, आपसे सवाल पूछ रहे हैं, सब आदमी ईमानदारी से बताइए, अपने अपने बच्चों के नाम पर किसी ने यहां पर अपने जीवन में शिक्षा के लिए, पढ़ाई के लिए वोट किया है कभी? अरे कोई किया है? अभी शिक्षा पर भाषण देने को दीजिएगा तो अभी से शुरू होगा, रात में 12 बजे तक आदमी भाषण देगा। ए भैया शिक्षा सुधारिए, ए भैया बिहार में जब तक शिक्षा नहीं सुधरेगा तब तक नहीं सुधरेगा। ये बात तो भाई सबको पता है, सबको मालूम है कि 10 घंटा पढ़िएगा तो एग्जाम परीक्षा में नंबर आ जाएगा। 10 घंटा पढ़िएगा कैसे, ये ना बताइए। शिक्षा तब सुधरेगी जब आप शिक्षा के लिए वोट दीजिएगा। यही बताने का प्रयास है, वोट मांगने का प्रयास नहीं है। जिसको वोट देना है दीजिए, ये लोकतंत्र की ताकत है। जिस विषय पर भी आप वोट देते हैं वो थोड़ा कम या ज्यादा आपको मिलने लगता है। राम मंदिर पर आपने वोट देना शुरू किया तो राम मंदिर 10 बरस 20 बरस के बाद बनने ही लगा। ये लोकतंत्र की ताकत है, वही उसी के लिए पैदल चल रहे हैं। ये गांव गांव जाएं, आपको समझाएं कि आप अपने बच्चों की चिंता कीजिए। दूसरा एक और बिहार में भ्रम है कि नेता यहां पर सब जात का राजनीति कर रहा है। हम आपका वो भी भ्रम दूर कर देते हैं, कोई नेता जात का राजनीति बिहार में नहीं कर रहा है। ये आपका भ्रम है कि भैया जब तक जाति खत्म नहीं होगा नेता लोग जात का राजनीति करेगा, बिहार नहीं सुधरेगा। मैं आपको बता रहा हूं, बिहार में कोई नेता जात का राजनीति नहीं कर रहा। हम सबके साथ काम किए। अभी आपसे पूछेंगे के जात के राजनीति कर रहा है, तो आप बताइएगा कि लालू जी जात के राजनीति कर रहे हैं। तो लालू जी कहां जात का राजनीति कर रहे हैं? लालू जी अगर जात का राजनीति करते तो कहते कि यादव समाज में जो सबसे काबिल लड़का है वो बिहार का मुखिया बनेगा और सब यादव जी भाई लोग आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी कहां कह रहे हैं? लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का बिहार का मुखिया बनेगा और सब यादव जी लोग आप लोग हमको वोट दीजिए। ये जात का राजनीति कहां हुआ है? तो परिवार का राजनीति हुआ, अपने बेटे का राजनीति हुआ। लालू जी अकेले हैं? मांझी जी ये कह रहे हैं, पंडित जी ये कह रहे हैं, कोई कुशवाहा का नेता है तो यही कह रहा है, भूमिहार राजपूत का नेता है तो यही कह रहा है कि हम हैं, हमारे बाद हमारा बेटा है, तुम लोग सब लोग वोट हमको दो। तो नेता जात की राजनीति नहीं कर रहा है, नेता अपनी राजनीति कर रहा है, अपने बेटे की राजनीति कर रहा है। जात में आप अझुराए हैं। आपको लग रहा है कि हमारा जात का आदमी हो जाएगा तो हमारा कल्याण हो जाएगा। अगर जात से ही कल्याण होना होता तो जिन जातियों के लोग मुख्यमंत्री बने, कम से कम उन जातियों का तो कल्याण हो गया रहता। हुआ किसी का कल्याण? पूरे बिहार में, आज भी पूरे देश में आप सबसे गरीब, सबसे पिछड़े, सबसे ज्यादा अशिक्षित, सबसे ज्यादा बेरोजगार हैं, फिर भी यहां का आदमी नहीं सुधरेगा। हमको कह रहा भैया आगे बढ़िए, आपके पीछे तन मन धन से हैं। हम पहले ही आदमी को यहां प्रणाम करते हैं। बिहार का आदमी अगर आपको कह दिया कि आगे चलिए, पीछे हम है, तो समझिए कि आपको सूली पर टंगवाइए देगा। अरे जिस समाज में लोग अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हैं वो हमारे साथ खड़ा होगा। हम पैदल चल रहे हैं आज 6 महीने से। हम चलते हैं, सामने 100 लड़के दौड़ते हैं, बच्चे। आधे से ज्यादा लोगों के बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं है, लोगों के पैर में चप्पल नहीं है। आपका बच्चा पढ़ने जाता है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है, पिलुआ वाला खिचड़ी खाकर आ रहा है। आपका लड़का पढ़ लिख के बेरोजगार बैठा है, लेकिन आपके शरीर में जाति का, धर्म का नशा इतना घुस गया है कि आपको अपने बच्चे की बेरोजगारी नहीं दिख रही है, आपको अपने बच्चे की भूख नहीं दिख रही है,
आपके बच्चे की बीमारी नहीं दिख रही है, आपको दिख रहा अपना जात, आपको दिख रहा अपना धर्म, आपको दिख रहा राम मंदिर, पाकिस्तान, चाइना, जैसे चाइना लौकत आदमी के आपन घर में लड़का बिना खैला सुतता ही नहीं खे लौकत। ये दुर्दशा है। हमको आके कह रहा है कि रुआ साथे बानी तन मन धन से। अरे भाई आपको हाथ जोड़ रहे हैं, आप हमारे साथ नहीं अपने बच्चों के साथ खड़ा होइए। हमारे साथ खड़ा होकर क्या कीजिएगा, इसीलिए ये अभियान चला रहे हैं। तो आदमी कह रहा है भैया ये सब बात आपका ठीक है, हम लोग को एक ही दिक्कत है, बिहार में विकल्प नहीं था। आप दल बनाइए, विकल्प बनाइए। तो हम दल क्यों नहीं बना रहे? बिहार में दल कैसे बनता है? जिसने बनाया दल वही हो गया दल का नेता। यह भी कह दिया कि हमारे बाद होंगे हमारे बेटा। और जितना आप लोग बिहार के आदमी हैं जिंदगी भर झंडा लेके ढोइए। वो दल विकल्प नहीं है, वो तो परिवार का शासन है। अगर आपको विकल्प बनाना है तो जो रास्ता महात्मा गांधी ने दिखाया, गांधी जी आपसे वोट लेकर थोड़े ना देश को आजाद कराए। गांधी जी ने समाज को जगाया, आपको बताया कि आजादी आपका अधिकार है। गांधी जी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, तब न देश को आजादी मिला। तो अगर बिहार को गरीबी से, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी से आपको मुक्ति दिलानी है तो सबको कंधा लगाना पड़ेगा। इसीलिए जन सुराज शुरू किए। आप धन बल की चिंता मत कीजिए, बाहुबल का, व्यवस्था का, रणनीति का चिंता मत कीजिए। वो सारा चिंता अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर पर छोड़िए। अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, अपने बच्चे के लिए खड़ा तो होइए। इतना तो कीजिए भाई। नहीं कीजिएगा तो लिख के रखिए, एक प्रशांत किशोर आ जाए कि 10 प्रशांत किशोर, कोई नहीं बिहार को सुधार सकता है। जब तक आप नहीं सुधरिएगा, ये संकल्प नहीं लीजिएगा कि अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए वोट देंगे, तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है। ये लोगों को ही सुधारना पड़ेगा। बिहार को सुधारना है तो बिहार के लोगों को प्रयास करना पड़ेगा। मंगल ग्रह से आकर आदमी बिहार को नहीं सुधारने वाला है। यही पूरा प्रयास है कि गांव, शहर, कस्बा, देहात से हर उस आदमी को ढूंढ कर निकालें जो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाना चाहता है। एक बार जब पदयात्रा खत्म होगी, जब सारे लोगों को इकट्ठा कर लेंगे, सबको एक साथ बैठाएंगे, सबकी इच्छा हुई, सब लोगों ने तय किया कि दल बनाना है तो दल बनेगा। लेकिन अगर दल बना तो दल प्रशांत किशोर का नहीं हुआ, दल के नेता प्रशांत किशोर नहीं हुए, दल किसी व्यक्ति का नहीं, किसी परिवार, किसी जाति का नहीं। वो दल होना चाहिए बिहार के उन सारे लोगों का जो लोग मिलकर इसको बनाएं और आगे मिलकर चलाएं। दल का नेता प्रशांत किशोर को काहे होना चाहिए? दल का नेता बिहार का उस आदमी को होना चाहिए जो सबसे काबिल आदमी है, जो हम लोग को गरीबी से, भ्रष्टाचार से बाहर निकाले। वोट उसको न देना चाहिए। तो वोट दीजिएगा जात पर, धर्म पर, उसके बाद गाना गाइएगा तो थोड़ी सुधरेगा। हम गांव में चल रहे हैं तो सबसे पहले जो हल्ला करता है मुखिया बड़ा चोर है, 500 रुपया लेके वोट दीजिएगा आप मुखिया को। मुखिया चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। जिस दिन मुखिया को वोट दे रहे थे उस दिन याद करना ना चाहिए था कि 500 रुपया लेकर है वोट दे रहे हैं। जब यह वोट होता उस दिन मुर्गा भात याद आ रहा है, पाउच ले पी के और 500 रुपया लेके वोट दे रहे हैं और सबसे पहले हल्ला कर रहा है भाई मुखिया बड़ा चोर है। तो आप सुधरिए, अपने वोट करने के तरीके को सुधारिए। आपके वोट की कीमत जात नहीं है, धर्म नहीं है, राम मंदिर नहीं है, नाली गली नहीं है, 5 किलो अनाज नहीं है। आपके वोट की कीमत है आपके बच्चों का भविष्य। और अगर आप अपने बच्चों के भविष्य नहीं के लिए वोट नहीं कीजिएगा तो आप और आपके बच्चों की जिंदगी कोई नहीं सुधार सकता है। यही संकल्प है जन सुराज का। समझ में आए तो जुड़िए और न समझ में आए तो जहां है वहां रहिए। जिसका झंडा ढो रहे हैं ढोते रहिए, हमको उससे कोई फर्क नहीं है। हमारा काम है जाकर गांव गांव बताना। जुड़िएगा तो बहुत अच्छा और नहीं जुड़िएगा तो उससे भी अच्छा। हमारा लड़का यहाँ सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, हमारा लड़का तो देश का सबसे अच्छा स्कूल में पढ़ रहा है। आपका पूरे समाज के लड़के यहाँ भुगत रहे हैं। कोई आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है। जो पढ़ लिख गया उसको नौकरी नहीं मिल रही है, उसको रोजगार नहीं है। नेता का लड़का 10वां नहीं पास है तो मुख्यमंत्री बनेगा। आपका लड़का बीए पास कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिलेगा और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। तो खड़ा होइए
अपने बच्चों के लिए खड़ा होइए, इसी के लिए हाथ जोड़ रहे हैं। अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर सब कुछ जीवन का दांव पर लगाए हैं और संकल्प लिए हुए हैं, पूरी तरीके से संकल्पित हैं। मानेंगे नहीं, इसको सुधार कर ही माने जाएंगे। 1 बरस लगे कि 5 बरस, हमसे ज्यादा तो लोग घबराहट में हैं। ए भैया कितना दिन चलेगा ये यात्रा, सोच रहा है जल्दी खत्म हो जाए, कल हमको टिकट मिल जाए। हमको कोई घबराहटे नहीं है, आप काहे घबरा रहे हैं भाई? फर्श पर काई जमी हुई है, उस पर दौड़ने जाइएगा तो गिर जाइएगा, हाथ पैर टूट जाएगा। अगर काई जमी हुई फर्श, काई लगी हुई फर्श को साफ करना है तो बैठ के झाड़ू से, ईंटा से बैठ के रगड़ के छोड़ाना पड़ेगा। तो बिहार के समाज में जो जाति और धर्म का नेताओं ने काई जमा दिया है, उसी को छुड़ाने का अभियान है जन सुराज। एक बार साफ हो जाएगा तो मेरा भरोसा है, आपकी शक्ति, आपकी ताकत, आपकी समझ, आपके अनुभव पर मेरा भरोसा है, बिहार में ऐसी बढ़िया व्यवस्था बन सकती है कि हम लोग के बच्चों को पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तब एक नारा लगवाएंगे, आप अपने वैशाली के अंदाज में बोलिएगा। मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम बा, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हम बिना मतलब का नारा भी नहीं लगवाते। ये नारा क्यों लगवा रहे हैं घर घर? इसलिए लगवा रहे हैं कि बिहार में लोगों का आत्मसम्मान मर गया है। हर दिन बिहार के लड़के जो बाहर जा रहे हैं, कोई पढ़ने जा रहा है, कोई मजदूरी करने जा रहा है, जिसका मन होता है वही दो बात करके गाली दे देता है। बिहारी मतलब बुर्बक, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब बेवकूफ। ये शब्द बिहारी गाली बन गया है। हम लोग सब बेवकूफ आदमी हैं। अरे बिहार की जनता बेवकूफ नहीं है, यहाँ के नेताओं ने हम लोग को बेवकूफ बना के रखा है। ये तो ज्ञान की भूमि रही है। इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। देवताओं को भी आकर बिहार में ज्ञान मिला है। हम लोग के पूर्वजों ने 1500 साल तक पूरे देश पर शासन किया है। यहाँ से ज्ञान की बात की गई है, यहाँ से शासन चला है। और आज हम लोग का दशा देखिए, पढ़ने के लिए, रोजगार के लिए, 10,000 रुपया के लिए हम लोग का भाई, हम लोग का लड़का पूरे भारत में घूम घूम के जलील हो रहा है। इसलिए इस मिट्टी का गौरव करना सीखिए। और एक बार बुलंद आवाज में फिर से ये नारा लगाकर खत्म करेंगे। मैं बोलूंगा जय बिहार और आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगले 1 महीना तक आप ही के जिले में हैं, तो आप लोग से कई बार मुलाकात होगी। आप आए, यहाँ बैठे, मेरी बात सुनी, मेरी पदयात्रा में हिस्सा बने, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं।